हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर सेट 1 और इसमें 1 से 100 तक बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, उसको आज इसमें हम लोग सही करेंगे। तो आप लोग वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। कह रहा है गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम का, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का। बताइए किसका है? तो देखिए, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, तो इसमें जो है बताइए कौची में है बउआ? कौची का है? संज्ञा का। क्या होगा आंसर? संज्ञा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है और इनमें से कोई नहीं। तो जो जल है वो क्या है? पुल्लिंग। इत्र पूछेगा, इत्र भी क्या है? पुल्लिंग। घी भी क्या है? पुल्लिंग। घी भी क्या है? पुल्लिंग। तो याद रखेंगे इत्र, घी और जल कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है बादल घिरे और मयूर नाचे। मयूर मतलब मोर। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए, जिसमें 2 वाक्य मिला हो, जिसमें 2 वाक्य, उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं? या संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो एक में देखिए, बादल घिरे 1 वाक्य और मयूर नाचने लगे 2 वाक्य। तो बताइए सरल वाक्य है? सरल वाक्य जब कब होगा? जब एक ही वाक्य होगा। मिश्र वाक्य है तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है कौन आ रहा है? कौन आ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए, जिसमें प्रश्न किया जाए कौन, क्या, क्यों, कैसे, तो कौन सा वाचक सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक। कौन सा होता है? लेकिन हो जाए खुद, स्वयं, तो ये सब कौन सा वाचक हो गया? निजवाचक। कौन सा वाचक हो गया? निजवाचक। संबंधवाचक, जिसमें संबंध को जोड़ता हो, जिसमें संबंध को जोड़ता हो। आगे बात करें अगला। अब सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है। संज्ञा का कितना भेद है? 5। कितना है? और सर्वनाम कुछ कहता है संज्ञा का 5 भेद है, सर्वनाम का 6 भेद है। अब बताइए विशेषण का 4 भेद है। विशेषण का 4 भेद है और क्रिया का 2 भेद है। क्रिया का 2 भेद है। याद रहेगा, क्रिया का कितने भेद? 2, सकारात्मक और आक्रामक। विशेषण का कितना भेद? 4। गुणवाचक और क्या होता है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक। एक होता है निश्चयवाचक, शायद समझ गए ना? तो और संज्ञा का कितना भेद है? 5। सर्वनाम के क्वेश्चन बोलेगा सर्वनाम कुल कितने हैं? 11। कितना है? 11। सर्वनाम कुल कितना है? 11। वाच के कितने भेद है? 3। वाच के कितने भेद है? 3। वाच के कितने भेद है? 3। आगे बात करें। आता है बिहार के राज्यपाल कौन है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए क्या आ गया? कौन। तो कौन बताइए कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। ये क्या दे दिया? आंसर क्या दे रहा है? सी दे रहा है। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है? कौन है? कह रहा है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का? तो देखिए कोई भी हो सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है, कभी भी बदल सकता है। तो कौन सा वाचक? अनिश्चयवाचक। अभी मोहम्मद आरिफ है, इससे पहले कोई और था, इससे पहले कोई और था, तो ये कौन सा वाचक हो गया? अनिश्चयवाचक। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है पा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। कंठ। क्या है? कंठ। और चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। अब बताइए टावर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। और तावर का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है? दंत। और पावर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? तो बताइए ना क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बउआ? पावर का ओष्ठ। क्या होगा? अगर बोलता टावर का तो क्या होता? मूर्धा। अगर बोलता चावर का तो क्या होता? अगर बोलता कावर का तो क्या होता? सभे याद हुआ। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम शब्द का विशेषण
तो प्राथमिक। क्या होगा? प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? और दूसरा शब्द का विशेषण द्वितीय। क्या होगा? आगे बात करें, शब्दधन कौन सा विशेषण है? शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो कहता है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। बताइए शब्दधन कौन सा वाचक है? कौन होगा? जिसमें संख्या का बोध हो और जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सके उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक, और जिसे हम गिन नहीं सके उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। तो ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण बोधक। कोई दिक्कत? जो परिमाण का बोध कराता हो। अगला, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए वाहिनी, बी तन, सी पृथु और डी भगवती। तो क्या होगा? वाहिनी। क्या होगा? वाहिनी। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाहिनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ज्योति, अंबर, रश्मि, आदित्य। क्या होगा आंसर? ज्योति। क्या होगा आंसर? ज्योति। किरण का क्या होगा? ज्योति। आधु आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अस्मिता, कुशानु, तिमिर, अर्नय। क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा? अस्मिता। क्या होगा? अस्मिता। अभिमान का क्या है? अस्मिता पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? संवेता, परवीन, भूषण, कंचना। क्या होगा? परवीन। क्या है बाबू इसका पर्यायवाची शब्द? परवीन। क्या है? परवीन। बताइए चतुर का पर्यायवाची शब्द? सेना का पर्यायवाची शब्द? वाहिनी। क्या होता है? वाहिनी। अभिमान का? अस्मिता। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द बताइए। परीक्षण, परीक्षण, प्रथम, प्रसाद। क्या है? क्या होगा? परीक्षण। क्या होगा? परीक्षण। देखो इसमें जोड़ पड़ रहा है नहीं, लेकिन इसमें जोड़ पड़ रहा है ना, और जोड़ पड़ रहा है तो परीक्षण होता है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क। ये तो ऐसा ही अशुद्ध है, प्रसाद गलत लिखल है कि नहीं? प्रथम। अगला बात करें, कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? कवित्री, समोति, ज्येष्ठ, हिंदुस्तान। कौन है? कवित्री। कौन है? कवित्री। कौन सा है बुआ? कवित्री। कौन है? कवित्री। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का तो मूर्ध, तालु, ओष्ठ, कंठ। तो बताओ, दो बार आ गया। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। अगला कहता है बा, तो पाफा में आता है तो इसका भी उच्चारण क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसमें ओष्ठ देवे ने किया है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा बाबू? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, आगे बात करें। कहता है दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? पूर्ण वर्तमान काल, कहता है तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल रहेगा तो लास्ट में कौची रहेगा? ता। क्या रहेगा? अब बताइए, दिनेश पढ़ रहा है, काम जारी है ना? काम जारी है ना, तो कौची होगा? तत्कालिक। क्या होगा? जिसमें काम जारी रहे, कोई काम हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्कालिक। जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो ये कौन सा हुआ? तत्कालिक। लेकिन पढ़ाते हैं तो ये कौन काल हुआ? ये होगा समान वर्तमान काल। क्या होगा? चलिए आगे। कहता है कृपणता, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बताइए भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। बचपना, बुढ़ापा, ये सब कौन सा है? भाववाचक। अगला कहता है कि आलोक एक बार खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आलोक एक बार, कहता है नमोबोधक, प्रेरणाबोधक, अकर्मक, तो पूर्वकालिक। तो बताइए क्या होगा बउआ? आलोक एक बार खेलने गया, एक बार। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसमें क्यों होगा, तो देखिए समझिए, इसमें दो क्रिया आ रहा है। हम की बोले थे, एक क्रिया से पहले एक क्रिया का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व क्रिया। देखिए खेलना भी एक क्रिया और गया भी एक क्या है? तो जब दो ऐसे क्रिया आवे वाक्य में तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक वाक्य। क्या बोलते हैं? कल के क्लास में पढ़ाए थे ना, कल परसों में। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। बताइए किसका है? जातिवाचक। क्योंकि मनुष्य में भी तो स्त्री पुल्लिंग है ना, तो मनुष्य किस जाति का? मनुष्य क्या होगा? जातिवाचक। क्या होगा?
जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? कौन समास है बताओ, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। रसोई जोड़ घर, रसोई जोड़ घर। चलिए अगला, कहता है त्रिकोण शब्द कौन सा समास है बताओ? त्रिकोण क्या होगा? कौन सी समान होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा? क्योंकि इसमें दो पद है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है? बताइए, इसमें आ गया कौची? योजक शब्द आ गया, कौन सा समास होगा? द्विंद समास। कौन सा समास होगा? द्विंद समास। माता पिता कौन सा समास है? द्विंद समास। भाई बहन कौन सा समास है? द्विंद समास। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा? कहता है उसका कमर सीधा है, सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम मैं और वह चलेगा। बताओ कौन होगा शुद्ध इसमें? कौची होगा? मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं तुम और चलेगा। जब ज्यादा हो जाता है तो चलेगा नहीं चलेंगे होगा। क्या होगा? चलेंगे। तो कौन होगा? ऑप्शन सी। अगला, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है बताओ? द्विंद समास। कौन सा समास होगा? द्विंद समास। जीव जंतु, बीच में योजक आया ना। चलिए अगला 28 नंबर, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तत्व सम समास। बताओ, तत्भव समास, देशज। तो कौन सा है? देशज ने बुआ, देश में खिचड़ी बोला जाता है ना। तो कौची होगा? जो शब्द की उत्पत्ति मेरा देश में हुआ उसे हम क्या कहते हैं? देशज। और जो शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुआ उसे क्या कहेंगे? तो बताइए, हॉस्पिटल क्या है? बताइए, विद्यालय क्या है? विद्यालय, विद्यालय देशज। क्या होगा? स्कूल क्या होगा? विदेशज। क्या होगा? जो इंग्लिश वर्ड में आवे। कारक के कितने भेद हैं? 8। कितना भेद है? कारक का कितना भेद है बउआ? 8। कारक का कितना भेद है? चलिए अगला, कहता है आंख से देखा किस कारक का उदाहरण है? करण। कौन सा कारक? करण कारक। कौन सा कारण? क्योंकि कर्ता ने करण से, करण से, तो से आवे तो कौन सा कारण? चलिए अगला, अगला कहता है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, लोक गीत का अर्थ क्या है? कहता है दो कामों में एक ना बन पाना, दोनों दुना लाभ। कहता है एक साथ दो काम, एक साथ चलना। बताओ क्या होगा? कौची कार? एक पंथ दो काज। एक पंथ, तो क्या आंसर होगा? एक साथ दो काम। हाँ, कौची कार? एक पंथ में दो काम, मतलब एक काम करते करते कितने काम कर लिया? तो एक साथ दो काम, एक साथ। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरता है किस? देखिए, कभी भी आवे जुदाई की बोध तो अधिक कौन सा कारण होगा? कौन सा? अपादान। कौन सा? पेड़ से पत्ता गिरता है, छत पर से बउआ गिर गया है ना, छत पर से बउआ मैया गिर गया, वो सब कौन कारक? अपादान। जब जुदाई हो, जब क्या हो? जुदाई हो, उसे कौन सा कारक कहते हैं? जैसे घर से बताओ, यानी कि घर से जब कन्या विदा होता है तो कौन सा कारक? अपादान। कहता है राम ने कहा होगा यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक। बताओ कौन सा होगा? राम आज्ञा देगा, राम आज्ञा देगा, राम कहेगा यानी क्या किया? आज्ञा दिया, तो कौन सा वाचक? आज्ञावाचक। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रवाद। क्या होगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण, अच्छा, राष्ट्र शब्द का आपको भाववाचक बोलेगा तो क्या होगा? राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्र शब्द का विशेषण बोलेगा तो क्या होगा? राष्ट्रीय। क्या होगा? राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन कहता है अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा? अच्छाई शब्द बताओ, भाववाचक। अच्छाई, बुराई है ना, ये सब कौन सा वाचक है? भाववाचक। बचपना, बुढ़ापा, ये सब कौन सा वाचक है? भाववाचक। कहता है मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक। बता, मोती को क्या करेंगे हम? तौलेंगे ना। अरे तौलेंगे ना, तो कौन सा वाचक होगा? द्रववाचक। कौन सा वाचक? द्रववाचक। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द, लेखक शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा होगा?
क्योंकि बहुत सारा लेखक है कि नहीं है। तो लेखक शब्द कौन सा, लेकिन बताओ नलिन बिलोचन शर्मा, ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक, कौन सा है, क्योंकि खास आदमी का बात किए। संस्कृत प्राकृत से विकृत होकर आए शब्द क्या कहलाता है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, क्या कहलाता है। देखिए संस्कृत के बिगड़े शब्द, संस्कृत के शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम, क्या कहते हैं, और संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द को क्या कहते हैं, तत्भव, क्या कहते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तत्भव। क्या होगा बउआ। अगला क्वेश्चन कहता है नायक शब्द स्त्रीलिंग होगा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, नायिका, नर्तकी, अभिनेत्री, नायिको, कौन होगा बताओ। नायिका, कौन होगा, नायिका। नायक मतलब होता है हीरो और नायिका मतलब होता है हीरोनी, क्या होता है, हीरोनी। अगला वृष्टि का अभाव एक शब्द क्या है, अनावृष्ट है, अतिवृष्ट है, अल्पवृष्ट है, अकाल है। तो क्या होगा, अकाल, क्या होगा, अकाल। अगला क्वेश्चन देखे बउआ, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का, सज्जन, महर्षि, गायक, यशोधरा, कौन होगा, महर्षि, कौन होगा, महर्षि। महर्षि कौन सा कारक, विसर्ग। देखिए महर्षि में आया विसर्ग ना, तो विसर्ग कारक। अगला कहता है चतुर्भुज, बताइए शब्द कौन सा समास है, तो बताइए चतुर्भुज कौन सा समास होगा, कर्मधारी, कौन होगा, कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कहता है कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो बताओ कौन सा प्रत्यय है, वह, कौन सा प्रत्यय है, वह। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, वह, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है शब्दों के बाद जुड़ने वाले अक्षर या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, बताओ। देखिए समझिए, कोई शब्द है उसके बाद जुड़े, देखिए समझिए, जैसे यहां पर लिखे हुए हैं परिवर्तन, या लिखते कौची लिख दे, बोलो एक शब्द बताइए, परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, अपवर्तन। तो इसके आगे जो लगा उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, क्या बोलते हैं, और उसके जो लास्ट में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो यहाँ क्या कर रहा है, शब्दों के बाद जुड़ने वाला शब्द, मतलब बाद में, मतलब बाद में। तो बताओ क्या होगा, प्रत्यय। अगर बोलता आगे जोड़ने वाला शब्द तो क्या होता, क्या होता रे, अरे बोलो खाक नहीं आई है, क्या होगा, उपसर्ग। चलो आगे, फल फूल सब में कौन सा समास है, द्विंद समास, कौन सा समास है, द्विंद समास। फल फूल में कौन सा समास, द्विंद समास। कहता अभ्यागत का संधि विच्छेद करे, अभ्यागत का संधि बताओ जोड़, अभिजोड़ आगत, अभिजोड़ आगत, कौन हो जाएगा, बी, अभिजोड़ आगत, अभिजोड़। अगला उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में उप, कौन सा होगा, इसके आगे क्या लगा हुआ है, उपवन। तो बता ये क्या हो गया, उपसर्ग, क्या हो गया, जो आगे लगे वो कौन होता है, उपसर्ग। कहते अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, अभी, कौन सा है, अभी। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, अभी। सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग। कह रहा है कच्छी, तोप, संस्था, सहयोग, कौन होगा बताओ, तोप, क्या होगा, तोप। तोप जो है कौन सा शब्द है, पुल्लिंग, कौन सा है। अगला क्वेश्चन कहता है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, बताओ, पुष्पित, क्या होगा, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, पुष्पित, क्या होगा बउआ, पुष्पित। कहता हुआ नया माला है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम, विशेषण, क्या होगा, क्योंकि विशेषता बता रही है ना, और जब कोई शब्द विशेषता बतावे तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण, क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दिन शब्द का विशेषण दैनिक, दिन भर, सुदीन, दिवाकर, क्या होगा, दिन यानी दैनिक, नहीं कहता है दैनिक जीवन है ना, दैनिक मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक ना। कहता है अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है, किसका है, मोहन राकेश का। अंडे के छिलका किसका रचना है, मोहन राकेश, अंडे का छिलका मोहन राकेश। कहता है कविता के नए प्रतिमान रचना पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला, बताइए कौन सा पुरस्कार,
साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ का पुरस्कार। किस पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन कहता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? किस विद्या की? उपन्यास, आलोचना, नाटक, निबंध। क्या होगा बाबू? आलोचना। क्या होगा? आलोचना। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तो क्या होगा? आलोचना। क्या होगा? अगला क्वेश्चन कहता है विनय पात्रिका किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, भूषण, नाभदास। क्या होगा? तुलसीदास। देखिए सिंपल पूछे, विनय की पत्रिका की रचना कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन कहता अष्टयाम ग्रंथ की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली भाषा। कौन सा भाषा है? मैथिली। कौन सा भाषा है? मैथिली का कोकिली किसे कहते हैं बताओ? मैथिल का कोकिली विद्यापति। किसको कहते हैं? 10 में पढ़ना था, 10 में। चलिए अगला क्वेश्चन, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? कहता है शिव जी, छात्रशाला, साहू जी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। कवि जो भूषण थे उनका जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? शिव जी थे, छात्रसाल और कौन है? साहू जी। कौन है? अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ का है? बातचीत। किसका है? बातचीत का लेखक कौन है? वान भाट। कौन है? बातचीत का लेखक कौन है? वानगिरीश भाट, वही तो हम बोल रहे हैं। चलिए अगला कहता है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संकलित है? ओ सदा नीरा। किससे है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। बताइए अगला क्वेश्चन, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में हुआ है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ में कौन सा खेत? रानी खेत की। रानी खेत। अगला कहता है कि बंधी हुई मुठियां किस कविता से संबंधित है? किस कविता से? किसका बाबू? जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन कहता है खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किससे होगा बाबू? पुत्र वियोग। किससे है? पुत्र वियोग। किससे है? पुत्र वियोग। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन कामयानी का पात्रा नहीं है? पात्रा मनु, श्रद्धा, ईड़ा, शत्रुपा। कौन होगा? शत्रुपा। कौन होगा? शत्रुपा। कौन होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी? उसने कहा था। उसने। इसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना। लाना सिंह है और बौधा सिंह है और कौन है? हजारा सिंह। गैंगरिंग का उल्लेख किस कहानी में है? रोज कहानी में। किस कहानी में है? रोज कहानी। VVI क्वेश्चन है, VVI कर लो। गैंगरिंग का उल्लेख किस कहानी में है? चलिए कहता एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था? राजगुरु के सुखदेव को। किसको लिखा था? सुखदेव को। किसको लिखा था? सुखदेव को। अगला कहानी कहता है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? किसने प्रारंभ? जगदीश चंद्र मथुर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन कहता है सिपाही की माँ पाठ की विद्या क्या है? सिपाही की माँ पाठ की विद्या क्या है? A कहानी, B एकांकी, C निबंध और D रेखा चित्र। एकांकी। क्या है? सिपाही की माँ जो है वो क्या है बाबू? एकांकी है। क्या है? एकांकी। अगला
कहता है जूठन किस विद्या की रचना, जूठन किस विद्या की रचना है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, आत्मकथा, नाटक। क्या होगा? आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। कहता है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जयपुर में, इलाहाबाद, प्रयागराज। अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर। कहाँ हुआ था? कहता अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, लखनऊ, पटना, रांची। कहाँ होगा? वाराणसी। नामवर सिंह का कहाँ हुआ था जन्म? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? कहाँ पड़ता है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब। अमृतसर। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, बनारस, अमृतसर। कहाँ है? मुजफ्फरनगर। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? बताओ किसके लिए? स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए। स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए। याद रहेगा। अगला कहता है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, पटना में, वाराणसी, इलाहाबाद। बताइए कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ में नहीं हुआ था रे। पटना। कहाँ हुआ था? पटना। अगला क्वेश्चन कहता है रामवर राम शेर बहादुर सिंह के गतिशील बीमों द्वारा किसका चित्रण किया गया है? किसका चित्रण किया गया है? संध्या का, रजनी का, दोपहर का, उषा का। किसका रचना किया गया बउआ? उषा का। किसका किया गया है? उषा का। अगला क्वेश्चन कहता है मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश के माता का नाम? ए बच्चन कौर, बी निर्मला कौर, सी प्रकाश कौर, डी भिवानी कौर। कौन सा कौर? बच्चन कौर। कौन सा कौर? बच्चन कौर। अगला क्वेश्चन नंबर 78 कहता है नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नागर सिंह, रामनगर सिंह, नागेश्वर सिंह, नारायण सिंह। क्या था बताइए? रामनगर सिंह। रामनगर सिंह। रामनगर सिंह। कुछ आंसर गलती है। कुछ ही नाम था? नारायण सिंह तो नारायण सिंह नाम था। अच्छा इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कवि मुक्तबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? क्या माना? एक, अनेक, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त। क्या माना है? अमूर्त। कवि मुक्तबोधक जो है वो क्या माना है बाबू? मानव की आत्मा को अमूर्त। क्या माना है? अमूर्त। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कहता है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम मिश्रा, आत्माराम मिश्रा, आत्माराम दुबे, आत्माराम तिवारी, आत्माराम पंडित। क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। अगला क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ला किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बताइए। बिहार कृषि विद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय, पंजाब कृषि विद्यालय। कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 82 कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम कहता है ठाकुर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर शंभू सिंह, ठाकुर रामनंद सिंह। बताओ क्या नाम था? ठाकुर शंभू नाथ सिंह। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बाबू तो अगला क्वेश्चन क्या है? 83 जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? ए 1902, बी 1910, सी 1909, डी 1912। बताओ किस वर्ष हुआ? 1902 में। किस वर्ष हुआ? 1902 में। अगला क्वेश्चन 84 भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेश में किस
संग्राम का संचालन किया? प्रबुद्ध भारत, मुक्ति संग्राम, युवा संग्राम, स्वदेशी। तो कौन सा संग्राम? युवा संग्राम। कौन सा संग्राम? युवा संग्राम। अगला क्वेश्चन, राजा नयादेव किस वंश से संबंधित था? राजा नयादेव किस वंश से संबंधित था? बताइए। पाल वंश, कर्नाट वंश, मौर्य वंश, माल वंश। बताओ किससे था? माल वंश। आंसर क्या होगा इसका? माल वंश। अच्छा, ये भी क्वेश्चन डाउट, 2-3 को होगा, देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1543, 1443, 1643, 1500? 1543। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन सा अपनी जय जयकार कराता है? जनता का, हरचरण का, कृषक का, अधिनायक का? किसका होगा? अधिनायक। क्या होगा? अधिनायक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था? पत्र नहीं है। वजीरा सिंह, बौधा सिंह, तीरथ सिंह, लाना सिंह। कौन होगा? नहीं है, तीरथ सिंह। कौन होगा? तीरथ सिंह। वजीरा सिंह तो था ही, बौधा सिंह भी था और लाना सिंह भी। ये जो था वो किसका पति था? उस लड़की का नाम क्या था? याद है? लाना सिंह के प्रेमी का नाम क्या था? लाना सिंह के प्रेमी का नाम क्या था जो पहली बार लड़की मिली थी? सुवेदारनी। क्या नाम था? सुवेदारनी। सुवेदारनी का पति का नाम क्या था? हजारा सिंह। आई वजीरा सिंह कौन था? अच्छा, हाँ। अब बौधा सिंह उसका बेटा, सुवेदारनी का बेटा। और लाना सिंह पहली बार मिला था, कहाँ मिला था? अमृतसर के बाजार में, अमृतसर के। और उसको कोची से बताया था? बताओ, उसको कोची बताया था? घोड़ा से। अरे लाना सिंह बचाया था ना उसको, सुवेदारनी को। सबको याद है न? हाँ, अरे वो तो बताया था उसका पति को, लेकिन एक बार लाना सिंह जब दोनों मिली थी तो ऐसी थोड़ी बीच बाजार में मिली थी। उधर से घोड़ा आ रहा था, उससे चढ़ने से उसको बचाया था। कहानी सब आप लोग भुला गए। तो राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन कहता रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? प्रयोगवादी, भारतेंदु। कौन सी होगा जी? छायावोत्तर। यही दे रहा आंसर। चलो यही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है तिरछी शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? ऐतिहासिक पात्र, स्मरण है, कहानी है, रेखा चित्र है? बताइए क्या है? क्या है बाबू? तिरछी कहानी है। क्या है? कहानी। अगला क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा किस विद्या की रचना है? ओ सदा नीरा किस विद्या की रचना है? नाटक का, यात्रा वृदांत का, उपन्यास का, निबंध का? किसका होगा? यात्रा वृदांत का। अगला क्वेश्चन कहता है गांव का घर कविता में कवि कौन है? कविता में कवि ज्ञातेंद्र पति। अगला क्वेश्चन कहता है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, आगे दिनकर। कौन किया था? आगे। कौन किया था? आगे। अगला क्वेश्चन कहता है चेखव किस देश के लेखक थे? जापान के, अमेरिका के, रूस के, ब्रिटेन के? कहाँ के थे बताओ? रूस के। कहाँ के थे? रूस के। अगला क्वेश्चन कहता है इवान दिमित्रित्र चेखवा पेशे क्या थे? क्या थे? कहता अभिनेता, क्लर्क, प्रोफेसर, डॉक्टर? क्या थे? डॉक्टर। क्या थे? डॉक्टर, जो इलाज करने के लिए गए थे ना। कहानी पढ़े थे आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। अगला क्वेश्चन कहता है वत्सलय भाव के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। कौन है? पहला चैप्टर यही हम लोग पढ़े थे ना काव्यखंड में। कौन सी था? कड़वक था।
अच्छा, कहता है कार एन किस कहानी के पात्र है? कार एन किस कहानी के? पेश की, कलर की मौत, रोज, तिरछी। कलर की मौत, कलर की मौत। अगला है, कहता है प्रेम का पीर, प्रेम का पीर कौन है? जयासी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। कौन होगा? जयासी। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन है, कल आपको इसका दूसरा वीडियो बना देंगे। कम बंद कीजिए।